अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है नोवा। तो आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे नोवा है क्या चीज़, ये किस कंट्री की स्कॉलरशिप है, इसमें कौन से कंट्रीज एलिजिबल है, क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और इस स्कॉलरशिप को हमने कैसे विन करना है, और इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से मेजर हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो है लोकोविस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और इसे पोलिश ज़ुबान में अग्नेसी ओकाशेविचा स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप कहते हैं। तो सबसे पहले नोवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नोवा बेसिकली नोवा है क्या। नोवा एक एजेंसी है जिसे नोवा स्टैंड फॉर पोलिश नेशनल एजेंसी फॉर एकेडमिक एक्सचेंज है। ये पोलैंड की एक एजेंसी है, और द नोवा इज़ द न्यू इंस्टीट्यूशन दैट वाज स्टेबलाइज्ड ऑन अक्टूबर 1, 2017। जिस स्कॉलरशिप के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो लोकोविस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। बिकॉज नोवा के अंडर काफ़ी स्कॉलरशिप आती हैं, लेकिन जिस स्कॉलरशिप के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं कि लोकोविस स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेसिकली है क्या। द लोकोविस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड द पोलिश नेशनल एजेंसी फॉर एकेडमिक एक्सचेंज। द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज़ टू प्रमोट डेवलपिंग कंट्रीज़। तो सबसे पहले इस डेवलपिंग कंट्रीज़ को देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप में जो डेवलपिंग प्रेफरेबल कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। ये नोवा की रूल्स एंड रेगुलेशन है 29 पेजेस की। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ को देख लेते हैं जो स्कॉलरशिप में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इनमें ये छोटी सी लिस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जिनमें एथियोपिया भी है, फिलिपाइन है, इंडोनेशिया, कीनिया, युगांडा, वियतनाम, नाइजीरिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के साथ कि सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप बेसिकली स्टेबलाइज 2017 में हुई थी, और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 2020 में बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। स्कॉलरशिप में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान को उस लिस्ट में तब शामिल किया गया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी कोई भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट नहीं हुआ। इस स्कॉलरशिप जो मोस्टली स्कॉलरशिप है ये फेब में आती है, और मार्च तक इसकी डेडलाइन होती है। तो आप फेब के ऑलमोस्ट स्टार्ट में इस पर अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में कि स्कॉलरशिप में के मेजर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप की जो फील्ड्स हैं, प्रोग्राम है, उनके बारे में देख लेते हैं कि इसमें इंजीनियरिंग है, टेक्निकल साइंसेस है। इंजीनियरिंग में ऑल फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलाइट इंजीनियरिंग, मेटालिक इंजीनियर, सारा कुछ इसमें आ जाता है। टेक्निकल साइंसेस है, एग्रीकल्चर साइंसेस है, एक्सट्रैक्ट साइंसेस है, लाइफ साइंसेस है, आर्ट्स डिसिप्लिन है इस स्कॉलरशिप में। तो स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है, जो रूल है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। जब आपने जस्ट सिंपली आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, तो इसका अप्लाई करने के बाद तकरीबन 2 से 3 माह के बाद जो स्टेप वाइज इसके प्रोसीजर स्टार्ट होता रहता है, चलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जब लिस्ट निकलती है और आप बच्चों सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट शो की जाती है, तो उसका मैं आज आपको क्राइटेरिया पहले बता देता हूँ कि वो किस क्राइटेरिया की बेस पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जी डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक एंड कंसेप्ट ऑफ मास्टर थीसिस हैं आपके, जिनमें 20 मार्क्स के ये होते हैं। सेकेंड नंबर पर मैथडोलॉजीज़ है, प्रोजेक्ट एंड मेथड ऑफ देयर कंपटीशन मैथडोलॉजीज़ है, 20 मार्क्स की ये हैं, और 10 नंबर की आपकी जीपीए होती है। टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिनमें जो इस साल जो मेरिट था 2020 में, तो वो 48 लेस देन बच्चों को रिजेक्ट किया गया था, यानी कि 48 से जो हायर हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया है।
और इसमें आप डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले पासपोर्ट की कॉपी है जो आम हर स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होती है, स्कैन कॉपी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, कवर लेटर है, आपकी CV है, रिज्यूमे है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, स्टडी प्लान है, रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल बहुत ज़रूरी है, 20 मार्क्स आपके रिसर्च प्रपोजल के होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, अकोमोडेशन रिकमेंडेशन लेटर है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह आ जाती हैं। रिसर्च प्रपोजल बहुत ज़रूरी है, 20 मार्क्स आपके रिसर्च प्रपोजल के हैं। जितना आपका अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और GPA भी इसमें काउंट होती है, 10 मार्क्स आपकी GPA के हैं, बाकी वो 20 मार्क्स वो मेथडोलॉजीज़ के हैं। इनके 48 मार्क्स जो लास्ट ईयर मेरिट रखा है इस साल, तो वो 48 था कि आपने एट लीस्ट 50 में से 48 लेंगे, आपने लेने हैं, देन आपको स्कॉलरशिप में आपका होगा। तो सबसे पहले इसमें अब कंट्रीज़ का देख लेते हैं कि पाकिस्तान किधर है। सबसे पहले स्टाइपेंड की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या बेनिफिट मिला जाएगा। स्कॉलरशिप ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। बेसिकली ये स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 2.5 और 3 ईयर के राउंड अबाउट होती है। जब आप एक दफ़ा स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो देन आपने सबसे पहले इधर आके प्रीपरेटरी कोर्स को पढ़ना होता है। प्रीपरेटरी कोर्स में ये आपको पॉलिश हमें पढ़नी पड़ती है। इधर आके पॉलिश एक 1 सेमेस्टर की भी होती है, जैसे 6 मंथ कहते हैं, और 1 ईयर की भी होती है, जिसे 2 सेमेस्टर कहते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आपने विंटर सेलेक्ट किया है, जैसा मैंने विंटर सेलेक्ट किया था, तो मेरा जो पॉलिश का कोर्स है प्रीपरेटरी वो 1 ईयर का है, 2 सेमेस्टर है, और जिन्होंने समर किया था उनका 6 सेमेस्टर का है। देन उसके बाद आपका मेजर स्टार्ट होता है। मेजर आपका पॉलिश में नहीं स्टार्ट होगा, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने मेजर को इंग्लिश में पिक करना चाह रहे हैं कि पॉलिश में। इट्स डिपेंड ऑन यू। तो सब स्टाइपेंड की बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फ़ी एवरीथिंग फ्री है। इसमें जब आप प्रीपरेटरी कोर्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको 1700 ज़ोते आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1700 ज़ोते, आई थिंक सो इट्स नफ। 1700 ज़ोते में आपने इसमें अपनी अकोमोडेशन और आपने जो अपने ये छोटे मोटे जो एक्सपेंस है वो आपने इसमें कवर करने होते हैं, खाने पीने के। जब आपका मेजर स्टार्ट हो जाएगा, आप मास्टर डिग्री कर लेंगे, जिसे हम सेकंड साइकिल के भी कहते हैं। इधर फर्स्ट साइकिल को बैचलर कहते हैं, सेकंड को साइकिल में मास्टर, और थर्ड साइकिल को PhD कहते हैं। जब आपका सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा देन आपको 1500 ज़ोते पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इधर 200 ज़ोते इसलिए नोवा हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके इधर जो ट्रैवल एक्सपेंस है इसकी वजह से कर रहा है। क्योंकि प्रीपरेटरी कोर्स में आपका वो स्टूडेंट कार्ड नहीं बनता। जब आप मास्टर में एडमिशन आपका हो जाता है, आप मास्टर शुरू कर देते हैं, देन आपका स्टूडेंट कार्ड बन जाता है, और जो आपका जो फेयर होता है, ट्रैवल कॉस्ट है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी 50% ऑफ हो जाती है, क्योंकि आप उन्हें रिड्यूस टिकट बाई करनी होती है स्टूडेंट की। इसलिए नावा आपको 200 ज़ोते यहाँ एक्स्ट्रा दे रहा है। इसके अलावा आपको 500 ज़ोते और एक 2 दफ़ा 500 ज़ोते भी मिलेंगे जो कि रिसर्च के लिए है, और एलोकेटिंग टू अनदर है, वो तो उसके बाद उस पर बात हम बाद में करेंगे। ये लिस्ट है प्योरिटीज़ जो कंट्रीज़ हैं, प्योरिटी कंट्रीज़ हैं, ये इसकी लिस्ट है सारों की। ये ऑलमोस्ट इंडिया इसमें शामिल है, बिल्कुल है। बांग्लादेश शामिल नहीं है। इनमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का भी नाम शामिल नहीं है, लेकिन जो अदर कंट्री है, प्रेफरेबल कंट्री में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम शामिल है। ये पाकिस्तान का नाम शामिल है। लेकिन इस साल ऑलमोस्ट 2400 एप्लीकेशन थी, जिनमें से 136 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और तो सबसे अच्छी बात ये थी, तो 11 स्टूडेंट जो पाकिस्तान से सिलेक्ट किए गए हैं स्कॉलरशिप पे। इस साल इतने इंडिया से भी ज़्यादा, प्रेफरेबल कंट्री होने के बावजूद इंडिया से भी इतने स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए जितने पाकिस्तान से 11 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। ये स्कॉलरशिप के बारे में छोटी सी डिटेल थी। अगर बाकी डिटेल से वीडियो मैं फिर बना के एक दफ़ा अपलोड कर दूंगा। अगर इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
एंड लास्ट थिंग, अगर आप जब स्कॉलरशिप के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हो, नॉमिनेट हो जाते हो, देन आपको एक ऑलमोस्ट अक्टूबर नहीं, अगस्त के मंथ में आपको पता चल जाता है, यानी अब जब आप फेब में अगर आप अप्लाई करते हो तो अगस्त में आपको सारा क्राइटेरिया बन के आपको रिज़ल्ट का डिस्प्ले हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, देन नोवा आपको एक डिसीजन लेटर सेंड करती है, जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो इसको भी साथ अटैच करेंगे। ये पोलिश लैंग्वेज में है, ये देख सकते हैं कि मेरे नाम से इस लेटर को इशू किया गया और इंग्लिश में भी नीचे है, जिसमें वो नोवा के बारे में डिटेल से बताया गया है कि यानी कि जब आप इस स्कॉलरशिप को विन कर लेते हैं तो सबसे पहले नोवा आपको ये सेंड करता है, देन आप किस यूनिवर्सिटी में गए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने पिक करनी है, उस पर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना के कम्प्लीटली अपलोड कर दूँगा। तो ये थी नोवा के बारे में कि नोवा क्या चीज़ है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।